नमस्कार बच्चों। आज हम बीएससी सेकेंड ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की फर्स्ट यूनिट पढ़ रहे थे। प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों का रसायन, उसके आगे का पाठ का अध्ययन करेंगे। चलो, अब तक हमने कल के क्लास में हमने प्रतिचुंबकत्व के बारे में पढ़ा था। उसके आगे हम पढ़ते हैं अनुचुंबकत्व के बारे में। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि अनुचुंबकत्व क्या होता है। तो इसको समझते हैं। वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय बल रेखाओं को निर्वात की तुलना में अधिक गुजरने दे, अर्थात जो चुंबकीय बल रेखाओं को अपनी ओर आकर्षित करते हों, अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। वो पदार्थों के इस गुण को क्या कहते हैं? अनुचुंबकत्व कहते हैं। चलो इसे समझते हैं। नीचे डायग्राम समझा रखा है हमने। देखो हमने क्या बोला, वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय बल रेखाओं को निर्वात की तुलना में अधिक गुजरने दे। जैसे यहाँ पे निर्वात था, यहाँ पे कोई पदार्थ नहीं रखा हुआ था, तो ये नॉर्थ और साउथ पोल, इसके बीच में चुंबकीय बल रेखाएं बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है, तो मतलब इसमें कहीं फिसलन नहीं है। लेकिन अनुचुंबकीय पदार्थ जब हमने बल रेखाओं के बीच में यहाँ पे रख दिया, तो ये स्थिति पैदा हो जाती है। और ये क्या होता है? ये अनुचुंबकीय पदार्थ, ये अनुचुंबकीय पदार्थ है। ये क्या करता है? इन बल रेखाओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। मतलब जो बल रेखा यहाँ पे गुजर रही थी इस जगह से, उसे क्या करता है? अपनी ओर मोड़ता है, अपनी ओर आकर्षित करता है। तो मतलब ये कोशिश करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बल रेखाएं अनुचुंबकीय पदार्थ के अंदर से होकर गुजरे। अतः ऐसा पदार्थ कौन सा पदार्थ कहलाता है? अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाता है। और पदार्थों का ये कैरेक्टर क्या कहलाएगा? पदार्थों के इस गुण को अनुचुंबकत्व कहते हैं। ठीक है। अब हमने कल देखा था प्रतिचुंबकत्व। हम दोनों को आज साथ में तुलनात्मक अध्ययन करते हुए आगे बढ़ेंगे। प्रतिचुंबकत्व में क्या था? प्रतिचुंबकत्व हमने देखा था कि जो निर्वात की तुलना में बल रेखाओं को अपने अंदर से कम गुजरने दे, अर्थात प्रतिकर्षित करता हो। जैसे हमने यहाँ पे एक बार बना लेते हैं प्रतिचुंबकत्व का भी। ये नॉर्थ साउथ ये पदार्थ था प्रतिचुंबकत्व। ये क्या कर रहा था? बल रेखाओं को प्रतिकर्षित कर रहा था। यही कर रहा था ना? कल हमने पढ़ा था। जिसने कल की क्लास नहीं देखी है वो एक बार कल की क्लास देखे, उसमें से यूट्यूब में से सर्च करके देखो। प्रतिचुंबकत्व और अनुचुंबकत्व में हम अंतर कर पा रहे हैं। यहाँ पर अनुचुंबकीय पदार्थ बल रेखाओं को अधिक आकर्षित कर रहे हैं, जबकि प्रतिचुंबकीय पदार्थ बल रेखाओं को प्रतिकर्षित कर रहे हैं। ये दोनों, तो ये कैरेक्टर क्या कहला रहा है? अनुचुंबकत्व। और ये कैरेक्टर क्या कहलाएगा? प्रतिकर्षित करने का, प्रतिचुंबकत्व। चलो आगे पढ़ते हैं हम अनुचुंबकत्व में। एक अनुचुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित होता है, और ऐसे पदार्थ की छड़ को चुंबकीय ध्रुवों के बीच में मुक्त अवस्था में लटका दिया जाए तो वो चुंबकीय ध्रुवों के बीच चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर व्यवस्थित हो जाती है। मतलब वो इस तरह से खुद को व्यवस्थित करती है कि उनके बीच में संतुलन अवस्था में रहे। देखो ये चुंबकीय ध्रुव है, ये छड़ लटका दी, तो ये किस तरह से व्यवस्थित हो जाएगी? इनके बीच में चुंबकीय बल रेखाओं के समानांतर व्यवस्थित होने का प्रयास करती है। ये चुंबकीय बल रेखाएं थी, जैसे यहाँ पे समझते हैं। ये चुंबकीय बल रेखाएं हैं, इसके बीच में हमने ये छड़ लटका दी, इनके समानांतर व्यवस्थित हो गई। लेकिन कल क्या था? जो प्रतिचुंबकीय पदार्थों का अध्ययन किया था, उसमें वो छड़ इन बल रेखाओं के लंबवत व्यवस्थित होने का प्रयास कर रही थी। कैसे प्रयास कर रही थी? लंबवत। मतलब वो इन्हें रोकने का प्रयास कर रही थी और ये इन्हें मार्ग प्रदान करने का प्रयास कर रही है। ये प्रतिचुंबकत्व और अनुचुंबकत्व में अंतर समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं इसी में। जिन पदार्थों में एक या एक से अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, उनमें उन अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों द्वारा उत्पन्न किया गया चुंबकीय आघूर्ण उदासीन नहीं हो पाता है। अतः पदार्थों में कुछ स्थायी और निश्चित मात्रा में चुंबकीय आघूर्ण पाया जाता है। अतः ऐसे पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित होते हैं, अर्थात ऐसे पदार्थ अनुचुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। फिर से समझते हैं। जैसे हमने कल यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखा था, किसी भी, इसे एक बार देखते हैं। यहाँ पर 3P, इसे 3D बना देते हैं हम, ज़्यादा अच्छा ये रहेगा। वैसे स्कैंडियम का ही देखते हैं, हम अध्ययन करते हैं क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। 3D1 4s2 यही होता है ना स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो यहाँ पे देखो, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन? 2, और डी में 1 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन है जो क्या हुआ? अयुग्मित है या युग्मित है? यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन अयुग्मित हुआ ना, तो इस अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण कौन सा व्यवहार उत्पन्न होगा? अनुचुंबकीय गुण उत्पन्न होगा। भाई
अब तक हम देख रहे थे जैसे कोई सा भी दूसरा तत्व देखते हैं, हम आयरन देखते हैं। देखो यहाँ पे युग्मित इलेक्ट्रॉन है, +½ और -½ ये दोनों आपस में एक दूसरे के आघूर्ण को क्या करेंगे, संतुलित कर देंगे, और परिणामी आघूर्ण क्या हो जाएगा इन दोनों इलेक्ट्रॉनों की वजह से, 0। लेकिन यहाँ पर देखो ये इलेक्ट्रॉन क्या है, अगर इसको +½ माना जाए तो +½ +½ +½ और +½ इसका आघूर्ण 0 नहीं होगा ना। जब 0 नहीं होगा तो क्या होगा, इसका कुछ ना कुछ मान रहेगा, कुछ आघूर्ण होगा। तो ये मतलब इसका प्रतिचुंबकीय व्यवहार न दर्शाकर कौन सा व्यवहार दर्शाएगा, अनुचुंबकीय व्यवहार दर्शाएगा। तो यही तो यहाँ पे देख रहे हैं हम, जिन पदार्थों में एक या एक से अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो, ये देखो या तो एक हो या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो, अयुग्मित 1 2 3 4, यहाँ पे 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है आयरन में। उनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन द्वारा उत्पन्न किया गया चुंबकीय आघूर्ण उदासीन नहीं हो पाता है, उदासीन तो हो ही नहीं रहा है। अतः पदार्थों में कुछ स्थायी और निश्चित मात्रा में चुंबकीय आघूर्ण पाया जाएगा, इसका कोई ना कोई वैल्यू तो रहेगी ही रहेगी। ऐसे पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित होते हैं, और पदार्थ का ये कैरेक्टर क्या कहलाता है, अनुचुंबकीय गुण कहलाता है, अनुचुंबकीय व्यवहार कहलाता है। इस तरह से हमने प्रतिचुंबकीय और अनुचुंबकीय में अंतर समझ लिया हमने। देखो एक बार रिपीट कर लेते हैं। प्रतिचुंबकीय पदार्थ निर्वात में, इसे एक बार यहाँ से देखते हैं, ये बहुत अच्छी समझने की चीज है, यहाँ से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। प्रतिचुंबकीय पदार्थ निर्वात में क्या बल रेखाओं को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि अनुचुंबकीय पदार्थ बल रेखाओं को आकर्षित करते हैं। प्रतिचुंबकीय पदार्थ छड़ लटकाते हैं, उसको क्या होता है, वो लंबवत व्यवस्थित हो जाती है, जबकि अनुचुंबकीय में वो समांतर व्यवस्थित हो जाती है। प्रतिचुंबकीय पदार्थों में यहाँ पर एक और ध्यान देने वाली चीज है कि युग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं प्रतिचुंबकीय में, जबकि अनुचुंबकीय पदार्थों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। या फिर ये समझे कि जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो अनुचुंबकीय व्यवहार दर्शाएंगे, और जिसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, जिसमें केवल युग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, वो प्रतिचुंबकीय व्यवहार दर्शाएंगे। चलो बच्चों, इसके आगे का पाठ हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक धन्यवाद, शुभ रात्रि।